नमस्कार दोस्तों। मैं YouTube चैनल सुपर सेवन से मोहित वैष्णव। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास में ढूंढाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और ढूंढाड़ के इतिहास में दोस्तों हमने मिर्जा राजा मान सिंह के बारे में पढ़ा और मिर्जा राजा मान सिंह का मुगल दरबार में और ढूंढाड़ में जो योगदान था वो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज उनके बाद में जो शासक बनते हैं वो शासक बनते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं मिर्जा राजा मान सिंह के बाद जो शासक बने उनके बारे में। दोस्तों, मिर्जा राजा मान सिंह के जो पुत्र मिलते हैं दोस्तों वो हैं, तीन पुत्र मिलते हैं मिर्जा राजा मान सिंह के। पहले पुत्र मिलते हैं दोस्तों जगत सिंह। और दोस्तों इनके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनकी माता है जो कनकावती, वो इनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाती है। दूसरे जो इनके पुत्र मिलते हैं वो मिलते हैं महासिंह। और दोस्तों तीसरे इनके जो पुत्र मिलते हैं वो मिलते हैं भाव सिंह। और दोस्तों जब मान सिंह की मृत्यु हो जाती है 1614 में एलिचपुर में, तब ये शासक बनते हैं। तो 1614 में दोस्तों ये शासक बनते हैं और 1621 तक दोस्तों शासक रहेंगे। ये 7 साल का शासनकाल है दोस्तों इनका। तो इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों इनका कोई पुत्र प्राप्त नहीं होता और इनकी जो दोस्तों कोई संतान नहीं होती। तो इनके जो छोटे भाई हैं महासिंह, उनके पुत्र हैं जय सिंह। उन जय सिंह को ले लेते हैं ये गोद। तो जय सिंह को गोद ले लिया इन्होंने और इनका कोई विशेष योगदान मिलता नहीं है दोस्तों। और इनकी जहांगीर के ये स्वामित्व में रहते हैं। और दोस्तों जहांगीर, इस समय जहांगीर हैं दोस्तों मुगल बादशाह, जहांगीर के सेवा में। और दोस्तों फिर इनकी जो है जहांगीर इनको दक्षिण भारत के अभियान पर भेजता है और दक्षिण भारत में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1621 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। तो भाव सिंह का दोस्तों ये योगदान मिलता है कि इन्होंने जय सिंह को गोद लिया। उसके बाद में जय सिंह इनकी जहांगीर की सेवा में गए और दक्षिण भारत में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो शासक बनते हैं दोस्तों, जिस प्रकार मान सिंह ढूंढाड़ के लिए इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार जो अब शासक बनेंगे वो शासक बनेंगे मिर्जा राजा जयसिंह। और मिर्जा राजा जयसिंह का इतिहास पढ़ते हैं दोस्तों। तो मिर्जा राजा जयसिंह, अब दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह है वो गोद आए हुए हैं भाव सिंह के। अब दोस्तों ये शासक बनते हैं 1621 में और दोस्तों ये शासन करेंगे 1667 तक। तो दोस्तों मिर्जा राजा मान सिंह के बारे में देखते हैं। मिर्जा राजा मान सिंह का दोस्तों ये मिलता है कि इन्होंने तीन मुगल शासकों का काल देखा। तो तीन मुगल शासक बता देता हूँ दोस्तों। जहांगीर, जहांगीर के बाद जो शासक बनते हैं मुगल बादशाह वो बनते हैं शाहजहां। और दोस्तों उनके बाद मिलते हैं औरंगजेब। अब दोस्तों इनके बारे में जो जो रहा वो इनके काल में क्या क्या रहा कि जहांगीर के ये थे प्रमुख सेनापति। तो दोस्तों प्रमुख सेनापति थे जहांगीर के और शाहजहां के थे ये विश्वसनीय सेनापति। और दोस्तों औरंगजेब के लिए इनका माना जाता है कि ये औरंगजेब के दिमाग की चाबी थे। औरंगजेब के दिमाग की चाबी कौन कहलाते हैं दोस्तों? मिर्जा राजा जयसिंह। अब दोस्तों कुछ इतिहासकारों को यह मानना होता है कि भाव सिंह ने इनको गोद नहीं लिया और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भाव सिंह ने इनको गोद ले रखा था। अब दोस्तों इनको लेके है कि इनका जो बचपन बीतता है वो दोस्ता में बीतता है दोस्तों। और इनका बचपन जो बीतता है, बचपन दोसा में बीतता है दोस्तों। बाद में ये आमेर आ जाते हैं। अब दोस्तों जो इनको ये मिर्जा राजा की उपाधि है वो दोस्तों देता है शाहजहां। और दोस्तों ये शाहजहां जो इनको उपाधि देता है वो देता है 1638 में। 1638 में ये शाहजहां द्वारा दी गई उपाधि है दोस्तों, कौन सी? मिर्जा राजा। अब दोस्तों इनका पढ़ते हैं कि इनका दोस्तों उत्तराधिकार के युद्ध में क्या योगदान मिलता है। उत्तराधिकार का युद्ध दोस्तों मैंने बताया था, मारवाड़ का इतिहास पढ़ा था कि शाहजहां के बाद में जो चार उनके बेटे हुए औरंगजेब, मुराद और शाह सूजा और दारा, इनके मध्य जो युद्ध होता है उसका उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है। और उत्तराधिकार का युद्ध हम दोस्तों मारवाड़ में पढ़ चुके हैं, एक बार मैं यहाँ पे भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों उसमें इनका क्या योगदान मिलता है वो पढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों जहांगीर के साथ इनके जो संबंध रहे उनके बारे में देखते हैं। तो जहांगीर, दोस्तों जहांगीर के काल में जहांगीर ने इनको भेजा था दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में भेजा है इनको मलिक अंबर के खिलाफ। मलिक अंबर के खिलाफ भेजा है दोस्तों जहांगीर ने। और दोस्तों मलिक अंबर का ये विद्रोह भी दबा देते हैं। उसके बाद में दोस्तों इनको जहांगीर 1500 का जात और 2000 का सवार भी देता है। तो दोस्तों जहांगीर के काल में ये रहा इनका। अब दोस्तों इनके बाद जो शासक बने शाहजहां,
तो शाहजहाँ का क्या रहता है, तो शाहजहाँ के काल में दोस्तों उत्तराधिकारी के युद्ध होते हैं, वो दोस्तों हम देखेंगे। उसके अलावा इन्होंने शाहजहाँ के काल में क्या किया, तो दोस्तों 1638 में ये करते हैं काबुल विजय। और दोस्तों काबुल विजय पर ही इनको दी जाती है मिर्जा राजा की उपाधि, काबुल की विजय। ये दोस्तों है 1638 की। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, रावलपिंडी में शाहजहाँ इनको मिर्जा राजा की उपाधि देता है, और काबुल का जब ये विजय करते हैं तो रावलपिंडी जाकर रावलपिंडी में मिर्जा राजा की उपाधि, उपाधि। ठीक है दोस्तों, तो ये इनको उपाधि मिली है काबुल विजय पर। दोस्तों काबुल विजय पर इनको उपाधि मिल गई मिर्जा राजा की। अब दोस्तों आगे जानते हैं कि उत्तराधिकार के युद्ध और उत्तराधिकार के युद्ध में इनका योगदान। तो दोस्तों टोटल उत्तराधिकार में जो युद्ध होते हैं वो देख लेते हैं पहले। उत्तराधिकार का युद्ध, ये काल है दोस्तों शाहजहाँ का। उत्तराधिकार में जो दोस्तों युद्ध होते हैं उसमें पहला युद्ध है बहादुरगढ़ का युद्ध, बहादुरगढ़ का युद्ध। इनका दोस्तों पूरा विवरण हम अभी अगले पृष्ठ पर जान लेंगे। तो बहादुरगढ़ का युद्ध होता है दोस्तों, प्रथम युद्ध होता है। उसके बाद में होता है दोस्तों धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध। फिर दोस्तों जो युद्ध होता है वो होता है सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। और दोस्तों उसके बाद में जो युद्ध होता है वो होता है खजवा का युद्ध, खजवा का युद्ध। और दोस्तों जो अंतिम युद्ध होता है वो होता है दोराई का युद्ध, दोराई का युद्ध। अब दोस्तों ये क्या कहाँ कहाँ इनके मैदान हैं तो वो बता देता हूँ मैं आपको, और कब कब इनके जो कौन सी समय में ये युद्ध हुए वो भी बता दूँ। ये है दोस्तों बनारस, बनारस के समीप है दोस्तों यूपी में। दोस्तों जो धर्मत है वो पड़ता है उज्जैन में, उज्जैन है दोस्तों एमपी में। उसके बाद में जो दोस्तों सामूगढ़ है ये पड़ता है दोस्तों यूपी में। फिर है दोस्तों खजवा, खजवा है दोस्तों इलाहाबाद के पास में। और दोस्तों जो दोराई है वो है अजमेर में, अजमेर के समीप है दोस्तों। तो दोस्तों ये हुए उत्तराधिकार के युद्ध। अब दोस्तों जो बहादुरगढ़ होता है उसके बारे में जानते हैं। धर्मत बाद इनमें से जो दोस्तों मिर्जा राजा से संबंधित है वो है बहादुरगढ़ का युद्ध, दोराई का युद्ध। तो दोस्तों उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जो ये युद्ध होता है वो होता है 14 फरवरी 1658 को। ठीक है दोस्तों, बहादुरगढ़ का युद्ध है 14 फरवरी 1658 को। अब दोस्तों ये किसके किसके मध्य होता है। दोस्तों मैंने उस जब मारवाड़ पढ़ाया था तब आपको सारी लोकेशनें बताई थी कि जो औरंगजेब होता है वो कहाँ होता है और जो दारा सिकोह होता है वो कहाँ पर है। तो मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ दोस्तों वो लोकेशन भी, कि कौन कौन कहाँ कहाँ है दोस्तों। तो हम यहाँ पे इंडिया का मैप बना लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ गुजरात है, वहाँ पर है मुराद। और दक्षिण दक्षिण का सूबेदार अभी जो है वो है औरंगजेब। और दोस्तों बंगाल का जो सूबेदार है वो है सूजा। और जो दिल्ली में जो पास आगरा में जो पास में है दोस्तों वो है दाराशिको। तो यहाँ पर तो है दोस्तों मुराद, यहाँ है औरंगजेब दोस्तों, यहाँ है सूजा, और दोस्तों यहाँ है दाराशिको। और यहीं पर है दोस्तों शाहजहाँ। अब दोस्तों हुआ क्या, 1658 में ये खबर फैल गई कि शाहजहाँ बीमार हुआ था, पर ये खबर फैली थी कि शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले आएगा सूजा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो युद्ध भी हुआ है वो शुजा के खिलाफ हुआ है। तो इसमें कौन कौन है, एक तरफ तो है शाही सेना। अब शाही सेना के साथ में कौन है वो जानेंगे बाद में। और एक तरफ है शुजा। दोस्तों शाही सेना जो है उसके साथ में है एक तो ये जो मिर्जा राजा जयसिंह है वो दोस्तों साथ में है। तो मिर्जा राजा जयसिंह।
और दोस्तों इसी के साथ में है जो यहाँ पे दारा है, दारा का पुत्र है दोस्तों सुलेमान सिको। तो सुलेमान सिको है शाही सेना के साथ में, दारा सिको का पुत्र है दोस्तों सुलेमान सिको। अब दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है कि मिर्जा राजा जय सिंह है दोस्तों साथ में, तो ये युद्ध है ना शाही सेना जीत जाएगी और दोस्तों सूजा भाग जाएगा वापस बंगाल की तरफ। ठीक है दोस्तों, सूजा कहाँ भाग जाता है, वापस बंगाल की तरफ भाग जाता है। ये होता है दोस्तों बहादुरगढ़ का युद्ध। अब बहादुरगढ़ के युद्ध में अपन ने ये पढ़ लिया। अब दोस्तों बहादुरगढ़ के युद्ध के बाद में मैंने आपको बताया था धर्मत का युद्ध। दोस्तों धर्मत के युद्ध में क्या होता है, धर्मत का युद्ध। अब दोस्तों धर्मत का जो युद्ध होता है वो होता है 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 1658 को। उसमें दोस्तों इसकी क्या भूमिका रहती है मिर्जा राजा जयसिंह की, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह इसमें युद्ध में कुछ भाग नहीं लेगा, पर होता क्या है वो जानते हैं दोस्तों कि इसमें किसके सामने कौन है। एक तरफ है शाही सेना, शाही सेना जो मुगलों की है दोस्तों, उनके खिलाफ है दोस्तों औरंगजेब। और दोस्तों जब औरंगजेब दक्षिण से आता है तो सूजा शाही सेना के सामने नहीं टिक पाता, तो औरंगजेब सोचता है कि जब सेना बड़ी होगी तब इनसे युद्ध किया जाएगा, तो वो मुराद को भी अपने साथ मिला लेगा। अब इधर शाही सेना है और शाही सेना के साथ हमने दोस्तों जब मारवाड़ पढ़ा था तब जसवंत सिंह इनके पास में पढ़ा था कि जसवंत सिंह है इनके साथ में। और दोस्तों इस युद्ध में जो मिर्जा राजा जयसिंह है वो जानबूझकर दोस्तों इनके साथ में नहीं रहेंगे और इनके पक्ष में दारा का पक्ष छोड़ देंगे दोस्तों और इनके पक्ष में मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है कि औरंगजेब और मुराद का जो पक्ष है वो जीत जाएगा। और दोस्तों जो ये युद्ध हो रहा होता है उस समय जसवंत सिंह बड़ी वीरता से लड़ते हैं, परंतु ये घायल हो जाते हैं, तो एक इनका जो साथी होता है वो इनको ले जाता है दोस्तों युद्ध से बाहर। जसवंत सिंह जिद भी करते हैं मैं लड़ूंगा। फिर जब ये मेहरानगढ़ जाते हैं तो मेहरानगढ़ में इनकी जो पत्नी है जसवंत देवी या महामाया जिसका नाम मिलता है वो दरवाजे बंद कर देती है। ये दोस्तों हमने मारवाड़ के इतिहास में जाना था। अब दोस्तों इसके बाद में जो ये युद्ध होता है वो होता है सामूगढ़ का, तो उसके बारे में जानते हैं। सामूगढ़ ये दोस्तों इस युद्ध में संबंधित नहीं है, इसमें मिर्जा राजा जयसिंह इनके पक्ष में मिल जाते हैं। ये दोस्तों इनसे संबंधित नहीं है मिर्जा राजा जयसिंह से। मैं आपको उत्तराधिकार के युद्ध में पढ़ा देता हूँ दोस्तों। उसमें क्या होता है, जो ये युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध वो होता है मई 1658। तो दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में दोस्तों शाही सेना को औरंगजेब और मुराद की सेना पुनः हराएगी। और इस समय दारा जो है दोस्तों, दारा यहाँ से भाग जाएगा आगरा से दिल्ली की ओर। तो शाही सेना और इस समय कौन है, औरंगजेब प्लस मुराद, ये दोस्तों फिर से जीतेंगे। और जीतने के बाद यहाँ से दारा भागेगा, दारा भागकर चला जाएगा दिल्ली। दारा भागकर कहाँ जाएगा दोस्तों, दिल्ली की तरफ। और दोस्तों फिर औरंगजेब क्या करेगा, इस युद्ध के बाद में मुराद को मार देगा। कौन, औरंगजेब। अब दोस्तों औरंगजेब बचा है और दारा शिकोह बचा है, पर अभी सूजा जिंदा है दोस्तों। चार में से एक मुराद मर गया, दारा बचा है और सूजा और औरंगजेब खुद। तो इसके बाद में होता है दोस्तों खजवा का युद्ध। दोस्तों खजवा का युद्ध है वो 1659 में होता है। अब बाकी के दो युद्ध हैं दोस्तों वो 1659 में ही होंगे, दोराई का युद्ध और खजवा का युद्ध। खजवा का दोस्तों मैंने बता चुका हूँ, इलाहाबाद के पास में है। खजवा के युद्ध में दोस्तों सूजा आएगा वापस। तो सूजा सामने है औरंगजेब के और औरंगजेब इसको हराएगा। और दोस्तों सूजा इस बार भाग जाएगा दोस्तों पुनः, और इस बार वो भागेगा अराकान की तरफ और अराकान में ही उसकी हो जाएगी मृत्यु। अब दोस्तों अंतिम युद्ध बचा है वो इसका जो है उत्तराधिकार का, वो है दोस्तों दोराई का युद्ध। और दोराई के युद्ध में क्या होता है दोस्तों, दोराई का युद्ध भी है 1659 का। और दोस्तों इस युद्ध में क्या होगा कि दारा है, उस दारा को पकड़ लेगा औरंगजेब। दारा के सामने है औरंगजेब। दोस्तों दारा उस समय राजपूताना की ओर आता है और दोस्तों मदद मांगने के लिए करता है। तो मदद मांगने के लिए दोस्तों जसवंत सिंह मदद देने के लिए तैयार होते हैं, परंतु मिर्जा राजा जो जयसिंह है दोस्तों वो कहते हैं उसको कि औरंगजेब का पक्ष मजबूत है और तुम दारा की मदद मत करो। तो जसवंत सिंह उनसे हट जाते हैं और दारा को दोस्तों औरंगजेब इसमें युद्ध में हराएगा और उसके बाद में पकड़ेगा। इसमें दोस्तों हरा देगा और दोस्तों हरा के बाद पकड़कर काकनबाड़ी का युद्ध में, काकनबाड़ी है दोस्तों अलवर में,
सरिस्का के जो जंगल है उनके बाद में काकनबाड़ी का युद्ध जो है दुर्ग पड़ता है, और काकनबाड़ी दुर्ग में कैद करेगा, और बाद में दोस्तों इसको दिल्ली ले जाएगा, और दिल्ली ले जाके इसकी आंखें फोड़ दी जाएगी, और शासक भवन बन गया 1659 में औरंगजेब। तो दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों यहाँ पे मिर्जा राजा जयसिंह का हमें योगदान मिलता है धर्मत बहादुरगढ़ के युद्ध में। और दोस्तों उसके बाद में धर्मत के युद्ध में वो इनका पक्ष में आ जाता है, इनके पक्ष में है दोस्तों। कहने का मतलब उसने उनका साथ छोड़ दिया तो इनके पक्ष में आ गया। इसके युद्ध में दोस्तों वो दोराई के युद्ध में इनको समझा देता है जसवंत सिंह को। तो ये 3 युद्ध इनके जो है योगदान के हैं दोस्तों, ये और ये। ठीक है दोस्तों, तो मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह जिस प्रकार उसके अकबर के जैसे मान सिंह सहयोगी, कहने का मतलब जैसे सहयोगी हैं मान सिंह अकबर के, उसी प्रकार औरंगजेब का जो सहयोगी बनेगा वो मिर्जा राजा जयसिंह बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये शाहजहाँ काल की घटनाएं हो गई सारी। उत्तराधिकार का युद्ध पढ़ लिया हमने दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम दोस्तों जो मिर्जा राजा जयसिंह का औरंगजेब के साथ संबंध है वो, और उसके बाद में ढूंढाड़ में इनका जो संबंध मिलता है वो। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वापस मिर्जा राजा जयसिंह ढूंढाड़ औरंगजेब की सेवा में। तो ठीक है दोस्तों, शाहजहाँ की सेवा में पढ़ लिया। अब दोस्तों पढ़ते हैं औरंगजेब की सेवा में। औरंगजेब इनको भेजेगा दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध। और दोस्तों शिवाजी के विरुद्ध पहले वो जसवंत सिंह को भेज चुका है, परंतु जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य मतभेद हो जाते हैं शिवाजी के गुटबंदी को लेके। तो औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध किनको भेजेगा? मिर्जा राजा जयसिंह को। मिर्जा राजा जयसिंह को। और दोस्तों जयसिंह वहां जाके घेराव करेंगे, और उसके बाद में एक संधि होगी, जिस संधि का नाम मिलता है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। अब ये दोस्तों होती कब है? तो ये होती है 11 जून 1665 को। तो 11 जून 1665 को ये संधि होती है। और ये होती किसके किसके मध्य है? तो दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध में क्या होता है? ये होता है दोस्तों कि शिवाजी को 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़ते हैं। दोस्तों और क्या होता है? शिवाजी और संभाजी कहाँ जाएंगे? मुगल दरबार में जाएंगे। संभाजी हैं दोस्तों, वो हैं शिवाजी के पुत्र, मुगल दरबार में। उसके बाद में दोस्तों तीसरी जो इनकी मिलती है वो मिलती है संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। और दोस्तों इनके साथ एक राजा की तरह ही व्यवहार किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये संधि हो जाती है मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। अब दोस्तों क्या होता है इस युद्ध के बाद इस संधि के बाद में दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह इनको यहाँ पे आने के लिए बोलते हैं आगरा में। तो दोस्तों क्या होता है कि मिर्जा राजा पहले शिवाजी मानते नहीं, उसके बाद में ये संधि हो जाती है, फिर शिवाजी आते हैं आगरा में। शिवाजी कहाँ आते हैं दोस्तों? आगरा में आते हैं शिवाजी। और दोस्तों इनका आगरा के दरबार में मान सम्मान नहीं हो पाता, तो शिवाजी रुष्ट होकर चले जाते हैं। और औरंगजेब होता है वो इनको शिवाजी और संभाजी को शिवाजी को और संभाजी को राम सिंह की हवेली में कैद कर देता है। और दोस्तों वहां से शिवाजी भागने में कामयाब हो जाते हैं। और दोस्तों वहां जाकर ये संधि का कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई पुरंदर की संधि, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा किनके खिलाफ है? शिवाजी के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, अब इनका जो मिलता है वो मिलता है इनका मिर्जा राजा जयसिंह का वो मिलता है बीजापुर पे आक्रमण। तो बीजापुर पे दोस्तों आक्रमण तो करते हैं, परंतु मिर्जा राजा जयसिंह का बीजापुर पर आक्रमण, परंतु दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह हो जाते हैं असफल। और दोस्तों
इनके बाद में मिर्जा राजा यहाँ गए हुए रहते हैं और उसके बाद में 1667 में बुरहानपुर में हो जाती है मृत्यु। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अकबर की औरंगजेब की सेवा में। अब दोस्तों जो ढूंढाड़ में ये जो काम करते हैं उनके बारे में जानते हैं कि ढूंढाड़ में इन्होंने क्या क्या किया। तो निर्माण कार्य हैं दोस्तों ढूंढाड़ में। इन्होंने दोस्तों पहला निर्माण कार्य में करवाया कि जो मान सिंह का चील का टोला था ना, चील का टोला दुर्ग, उसका दोस्तों उसको निर्माण करवाया, उसका चील के टोले के साथ में उसका और निर्माण करवाया और दोस्तों उसका नाम कर दिया जयगढ़। ठीक है दोस्तों, जयगढ़। और यहाँ पे ही है दोस्तों जयबान तोप। जयबान तोप भी कहाँ है? यहीं पर है। दूसरा इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये इनका जो स्थापत्य में जो योगदान मिलता है वो पढ़ रहे हैं। और दोस्तों इनका जो अगला मिलता है, इन्होंने एक बिहारी मंदिर भी बनवाया, बिहारी मंदिर। अब दोस्तों इनके काल में जो साहित्यकार थे उनके बारे में पढ़ते हैं। और दोस्तों इनके काल में जो स्थापत्य साहित्यकार हैं वो हैं दोस्तों, एक तो मिलते हैं बिहारी मन, जिन्होंने लिखी है दोस्तों बिहारी सतसई। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो साहित्यकार या कवि हैं वो मिलते हैं दोस्तों बिहारी मन, बिहारी मन। और इन्होंने लिखी है दोस्तों बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। अब दोस्तों इसको लेके ये माना जाता है कि जो बिहारी सतसई है उसके एक एक दोहे पे सोने की असर भी देता था कौन? मिर्जा राजा जयसिंह बिहारी मन। वो ऐसे ही दोहे लिखते थे, ऐसी पंक्तियां लिखते थे, तो उनको एक एक सोने की मुहर दी जाती थी या असर भी दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, अब इनके जो भांजे मिलते हैं वो मिलते हैं कुलपति मिश्र। इनके भांजे हैं दोस्तों कुलपति मिश्र, वो भी इनके दरबार में थे, कुलपति मिश्र। अब दोस्तों कुलपति मिश्र को लेके है कि इन्होंने 52 ग्रंथों की रचना की। इनके दरबार में इन्होंने 52 ग्रंथों की रचना की। ठीक है दोस्तों, और क्या मिलता है दोस्तों कि जो इनकी दरबारी है एक कवि राम, कवि राम। और दोस्तों कवि राम का मिलता है कि इन्होंने लिखा जयसिंह चरित्र। ये दोस्तों साहित्य में पढ़ना पड़ता है। और दोस्तों इनमें कहने का मतलब, इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ये किताब किसकी है, ये किताब किसकी है, ये साहित्य किसका है। तो ये दोस्तों ये भी पढ़ें। अब इसके बाद में दोस्तों इनके बारे में, इनकी 1667 में मृत्यु हो जाती है और दोस्तों बुरहानपुर में इनकी छतरी भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये योगदान है मिर्जा राजा जयसिंह का ढूंढाड़ में भी। और दोस्तों इनकी जो सेवा काल था औरंगजेब के काल में, तो वो भी हमने दोस्तों पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है 1667 में मृत्यु हो जाती है। अब इनके बाद में जो शासक बनते हैं उनके बारे में जानते हैं। इनके बाद जो शासक बनते हैं दोस्तों वो बनते हैं राम सिंह। अभी हमने पढ़ा था दोस्तों कि मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र हैं राम सिंह, और राम सिंह की हवेली है दोस्तों आगरा में, तो वहीं पे शिवाजी को रखा गया था। तो दोस्तों इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं राम सिंह। और राम सिंह शासक बनते हैं 1667 में। इनकी मृत्यु जो होती है मिर्जा राजा जयसिंह की 1667 में, तो 1667 में राम सिंह शासक बनते हैं और 1689 तक शासक रहेंगे। कौन दोस्तों? राम सिंह। अब राम सिंह का क्या मिलता है दोस्तों कि जो राम सिंह है दोस्तों वो शिवाजी व संभाजी को भगाने में मदद करते हैं दोस्तों। ये माना जाता है कि जब इनको कैद कर लिया जाता है तो मिर्जा राजा जयसिंह जो पुरंदर की संधि करके आए थे, तब वो शिवाजी को ये कह के मना के लाए गए कि आपके साथ राजा की तरह व्यवहार होगा, परंतु दरबार में भी उनका एक पंक्ति में खड़ा कर दिया गया जो राजा की नहीं थी। ये वो सब कुछ हुआ, उसके बाद में उनको राम सिंह की हवेली में कैद कर लिया गया। तो माना जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह को आघात हुआ कि जिसकी इज्जत से वो शिवाजी को यहाँ लाए थे उनकी कोई इज्जत ही नहीं हो रही, तो फिर ये राम सिंह को कहकर वहां पे भगवा देते हैं। अब दोस्तों राम सिंह जब ये सब काम करते हैं तो राम सिंह की औरंगजेब क्या कर देता है? ड्योढ़ी बंद कर देता है। अब दोस्तों ड्योढ़ी क्या होती है कि जो राजा से मिलने आता है तो उसके बारे में पहले पूछा जाता है, तो अगर राजा उनसे मना कर दे मिलने को तो उसे कहते हैं ड्योढ़ी बंद करना। तो ड्योढ़ी बंद कर देता है कौन? औरंगजेब। औरंगजेब दोस्तों, औरंगजेब इनकी ड्योढ़ी बंद कर देता है। ये भी औरंगजेब के काल में रहेंगे क्योंकि औरंगजेब दोस्तों 1707 में मरेगा। अब दोस्तों 1769 में ये दोस्तों जाते हैं काबुल के अभियान पर। काबुल के अभियान पर दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह भी गए हैं। दोस्तों काबुल और कंधार को लेकर मुगलों में दुर्ग का, काबुल और कंधार के सेक्टर को लेकर कई युद्ध हुए दोस्तों। पहले मान सिंह भी गए, उसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह भी गए, अब राम सिंह भी जा रहे हैं।
तो काबुल का विद्रोह दबाने गए और उसके बाद में इनको काबुल का विद्रोह जब ये दबाने में सफल हुए तो इनको 5,000 का मनसब दिया गया। ठीक है दोस्तों, और इनको दिया गया 5,000 का मनसब। अब दोस्तों इतना सा योगदान मिलता है राम सिंह का। अब इसके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों बिशन सिंह। और दोस्तों बिशन सिंह जो शासक बनते हैं वो बनते हैं 1689 में। और दोस्तों ये शासक रहेंगे 1700 तक। ठीक है दोस्तों, बिशन सिंह शासक हैं, 1689 में बने, 1700 तक रहेंगे। अब इनका भी छोटा सा योगदान है कि इन्होंने जब शासक बने दोस्तों, तब एक मैं आपको बात बता दूं कि औरंगजेब हैं, उन्होंने 1669 में तो किया है जजिया कर को लागू, जजिया कर लागू। और दोस्तों 1679 है, उसमें उन्होंने किया है मंदिर तोड़ने का आदेश। सॉरी दोस्तों, ये गलत हो रहा है। मंदिर तोड़ने का आदेश उन्होंने 1669 में दिया था और जजिया कर उन्होंने 1679 में लगाया था। औरंगजेब ने ये दोनों कार्य किए थे। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों थोड़ा मिस हो गया है, 1669 में मंदिर तोड़ने का और जजिया कर 1679 में। तो दोस्तों ये क्या करते हैं कि जब ये दोनों ऑर्डर दिए गए तब भरतपुर और धौलपुर यहाँ पे है दोस्तों जाट, और आगरा के सेक्टर में भी दोस्तों है जाट। तो वो दोस्तों विद्रोह करने लग जाते हैं इन दोनों का। और दोस्तों ऐसा होने लग जाता है कि चार और विद्रोह हो रहे हैं उस समय। भरतपुर में राजा राम पहले विद्रोह करता है, उसके बाद में पहले गोकुल जी करते हैं, उसके बाद में राजा राम, फिर चूड़ामन, ऐसे करके विद्रोह हो रहे थे दोस्तों। तो उनको विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा जाता है बिशन सिंह को। और राजा राम को बिशन सिंह गिरफ्तार कर लेते हैं और औरंगजेब के हवाले कर देते हैं। और बाद में औरंगजेब उनको मार डालता है। तो राजा राम का जब विद्रोह होता है भरतपुर में, पहले ये विद्रोह करेंगे कौन दोस्तों? गोकुल जी हैं पहले तो, उसके बाद में राजा राम है, उसके बाद में चूड़ामन है, उनके बाद में दोस्तों जो बदन सिंह है, बदन सिंह को दोस्तों इनके बाद जो शासक बनेंगे सवाई जयसिंह, वो मना लेंगे और उसके बाद में उनको ब्रज राजा की उपाधि वगैरह वगैरह देके सारा कुछ करेंगे। तो बदन सिंह है, तो ये विद्रोह करने वाले हैं। तो गोकुल जी का तो विद्रोह छोटा सा रहता है, उसको दबा दिया जाता है। राजा राम जब विद्रोह करता है तो राजा राम का विद्रोह होता है। तो राजा राम दोस्तों क्या करता है, जो आगरा दुर्ग को, पहले तो वो आगरा दुर्ग को लूटता है राजा राम। राजा राम दोस्तों आगरा दुर्ग को लूटता है और दोस्तों सिकंदरा पड़ता है, वहां पर अकबर का जो है मकबरा हो रहता है। तो अकबर के मकबरे को दोस्तों तोड़ता है और वहां से हड्डियां निकालता है अकबर की। अकबर के मकबरे से हड्डियां निकालता है और दोस्तों उनका दाह संस्कार कर देता है। वो कहता है कि अकबर भी हिंदू ही थे। तो मकबरे से दोस्तों हड्डियां निकालता है, हड्डियां निकाल कर उनको जला देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कार्य करता है राजा राम। तो इससे औरंगजेब नाराज हो जाता है और बिशन सिंह को भेजता है। तो राजा राम को करते हैं दोस्तों बिशन सिंह गिरफ्तार। बिशन सिंह उनको कैद कर लेते हैं और बाद में बिशन सिंह कैद करके क्या करते हैं, इनको भेजते हैं औरंगजेब के हवाले। और औरंगजेब दोस्तों क्या करता है, औरंगजेब इनको आगरा के दुर्ग में मृत्युदंड दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों बिशन सिंह तक का इतिहास। आज हमने जाना मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में। उसके बाद हमने दोस्तों उत्तराधिकार की युद्ध देखे। और उत्तराधिकार की युद्ध में दोस्तों हमने देखा था कि मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब की तरफ मिल जाते हैं। और फिर दोस्तों हमने देखा था शिवाजी के विरुद्ध मिर्जा राजा जय सिंह के अभियान औरंगजेब के साथ में रहते हुए। अब दोस्तों एक यहाँ पे गलती हो गई है, ये 11 जून बोला था मैंने, पर ये 22 जून लिख दिया है। 11 जून कर लीजिएगा यहाँ पे, 11 जून 1665 को। और फिर दोस्तों हमने पढ़ा था इनके बाद में राम सिंह और फिर बिशन सिंह। तो यहाँ होता है दोस्तों हमारे आज का इतिहास। कल हम फिर सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जिस प्रकार दोस्तों मान सिंह का इतिहास रहा, मिर्जा राजा जयसिंह का इतिहास रहा, उसी प्रकार दोस्तों सवाई जयसिंह का इतिहास है। तो शुरू करते हैं दोस्तों कल। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।